हेलो डिवाइन सोर्स। तो आज का मेरा टॉपिक शॉर्ट का भी यही था कि जब आप डिवाइन के अनुसार नहीं चलते तो डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होता है, डिवाइन आपको कैसे सबक सिखाते हैं अपने बच्चों को। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा मारते हैं, पीटते हैं, हालांकि उनके अंदर पेन होता है, दर्द होता है, वैसे ही डिवाइन के हम प्यारे बच्चे हैं। डिवाइन भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा हम बुरे हो जाते हैं तो डिवाइन को बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं। जैसा अब चल रहा है, कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। लोग हैं नाम जपने को तैयार नहीं, मेडिटेशन करने को तैयार नहीं, उनको दुनियादारी की चीज़ें चाहिए। सोच कर देखो, जब दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं, कोई खुशी नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में डाल दिए जाओगे तो आप करोगे क्या। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यूनिवर्स ने मेरे अंदर डाला, मेरी इंट्यूशन ने काम किया कि डिवाइन इंटरवेंशन कैसे होता है जब आप डिवाइन के अनुसार नहीं चलते। तो देखते हैं भाई। देखो, पहला ही कार्ड पेन का, दर्द तक आ गया। जब आप डिवाइन के अनुसार नहीं चलोगे तो डिवाइन आपको पेन देंगे, आपको आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपको डिप्रेशन में डाला जाएगा। मतलब आपको इतना पेन दिया जाएगा, इतना दर्द दिया जाएगा, आखिरकार आपको डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। ये पर्सन दोनों हाथ जोड़े बैठा है, इसको इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। हमारे डीएम की भी ऐसी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि उन्होंने डीएफ को बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, हद से ज़्यादा लोगों को सर्व किया है, उसको एक भिखारी की तरह बिठा कर रखा है, एज ए ऑप्शन यूज़ किया है। डीएम को ऐसे लगने लग जाता है कि ये तो ऐसे ही फालतू मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं जब मर्जी इसको पास ला सकता हूँ, जब मर्जी दूर कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, फिर डिवाइन फेमिनिन के अंदर इतनी शक्ति डाल देते हैं परमात्मा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका डीएम आए ना आए, फ़ोन करे ना करे, ब्लॉक है, कई कई महीने वो देखती तक नहीं। जो उसके फ़ोन को देख देख कर किसी टाइम में जीती थी कि उसका कॉल मैसेज आएगा, ऑनलाइन है या क्या है या वो है, कि वो टाइम तो निकल जाता है। परमात्मा उसमें इतनी शक्तियाँ भर देते हैं, शक्ति भक्ति से भरती है, ऐसे नहीं इस पोजीशन से निकला जा सकता। तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन ऐसे होती है। डीएम की हालत भी अब मुझे लगता है कि ऐसी है, उन्होंने अपने डीएम को बहुत रुलाया है, बहुत पेन दिया है। तो आगे है एज ऑफ पेंटिकल। जब आप अच्छे से वर्क करते हो ना, डिवाइन फिर गिफ्ट के तौर पर आपकी लाइफ में नई शुरुआत कर देते हैं। ये नई शुरुआत हर एक की अपनी अपनी हिसाब से, जर्नी के हिसाब से होती है। किसी को मैट्रिक्स की कोई 3D लाइफ की चीज़ें चाहिए, किसी को अपने डीएम का साथ चाहिए, किसी ने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पे पूरा करना है। हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। तो देखा जाए तो ये बहुत प्यारा कार्ड है, जहाँ पर ग्रीनरी है, प्रकृति माँ है। तो जहाँ पर एक गेट है, गेट के पीछे पहाड़ हैं, पहाड़ों में क्या है, हमारे शिव शक्ति है। तो आप इसमें एंट्रेंस करके, मतलब कई लोगों की पहाड़ों की यात्रा भी हो सकती है। ये परमात्मा की मर्जी से हमारी जर्नी चलती है। तो नई शुरुआत होने वाली है कई लोगों की, लव लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, 3D लाइफ में भी। तो आपको जब आप अच्छे से वर्क करते हो अपनी जर्नी में, तो आपको कंप्लीशन में डाल दिया जाता है, आपको इस अर्थ पर रह के ही स्वर्ग जैसी खुशियाँ दे दी जाती है। भक्ति में इतनी शक्ति है, क्योंकि मैं आप खुद इस चीज़ को फील कर रही हूँ। आज से 10-15 साल पहले मेरी पूरी लाइफ पेन में गई है, दर्द में गई है, जब से मेरी मैरिज हुई है। तो लेकिन अब यूनिवर्स कहते हैं कि जो कुछ आपके साथ हुआ है, आपको जर्नी इसीलिए मिली है क्योंकि आपके अपनों ने आपको दर्द दिया है। एक्चुअल में जो हमारे आसपास अपने होते हैं ना, जो हमारे साथ ट्रिगर करते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, वो हमारे असली घर में हमारी सोल फैमिली होती है। हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस परिवार में जाएंगे, आप ऐसे तंग करोगे तो आपकी जो शक्तियाँ वो जागृत होगी। ये एक सिस्टमेटिकली काम चलता है। आपके आसपास जो आपको कोई तंग कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपके साथ बात नहीं कर रहा, वो आपका बहुत बड़ा मित्र है। इनडायरेक्टली जो आपको वो हेल्प कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है आपने। लेकिन ये एकदम से नहीं आता, जब भक्ति की शक्ति अंदर भर जाती है तब जाके आपको एहसास होता है। तो आपको कंप्लीशन में डाल दिया जाता है, इस अर्थ पर रह के रुपया, पैसा, धन दौलत, परिवार का प्यार, परमात्मा की शक्तियाँ, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है।
कितनी प्यारी एनर्जी है ना डिवाइन की। एज ऑफ कप्स, तो आपके अंदर इतना डिवाइन प्यार भर देते हैं, अनकंडीशनल लव। ये अनकंडीशनल लव का कार्ड है क्योंकि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा हर वक्त इसमें रहती है। जो प्यार की एनर्जी होती है ना, वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है, इसीलिए हमें ट्विन फ्लेम की जर्नी में प्यार में डाला जाता है। क्योंकि मैंने तो इस लाइफ में सभी तरह के प्यार महसूस किए हैं, कार्मिक के, सोलमेट के और ट्विन के, और मुझे इन तीनों में फ़र्क भी पता है, इसीलिए मैंने अपने पॉडकास्ट में बहुत खुलकर बोला है। ये जो डिवाइन लव है ना, इसकी तो बात ही अलग है। आपको इस स्टेज पर परमात्मा खड़ा कर देते हैं। जैसे परमात्मा की एनर्जी होती है ना, परमात्मा में भी कोई नीडीनेस नहीं होती, अपने बच्चों को प्यार करना होता है, उनका ख्याल रखना होता है, वैसी एनर्जी में आप चले जाते हो। फ्रिक्वेंसी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का प्यार है ये ट्विन फ्लेम का। ये हर एक की बस की बात नहीं, परमात्मा उन्हीं को चुनते हैं जिनमें हिम्मत होती है इसके लिए फाइट कर। मैं खुद फाइट कर रही हूँ, मैं अपनों से फाइट कर रही हूँ, इनडायरेक्टली अंदर से फाइट कर रही हूँ, कोई लड़ाई वाली फाइट नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर कोई बोलता है तब भी उनकी मर्जी से, अगर कोई नहीं बात करता है तब भी उनकी मर्जी है। इस स्टेज में आप चले जाते हो। अनकंडीशन, ये पर्सन डीएम आपकी लाइफ में आकर ना आपको अनकंडीशन लव सिखाते हैं, चोट दे देकर, ट्रिगर दे देकर, भाग कर, मतलब हर एक अपना जो भी हथियार है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक कोई अपना वुंड हील किया, कुछ देर के बाद फिर आ गए। ये रिश्ता ऐसा है, जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी पर गुस्सा ही नहीं आता दोनों को। जब मिलते हैं फिर एक हो जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ। क्योंकि इस प्यार की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम नहीं होती दोनों के लिए। तो जहाँ पर आप अनकंडीशनल लव में चले जाते हो, पूरी प्रकृति को प्यार करना शुरू कर देते हो, तो फूलों की वर्षा होती है ऊपर से परमात्मा की तरफ से। रेड क्रॉस का निशान है। अदृश्य शक्तियाँ हर पल हर एक सेकंड आपकी मदद करती हैं। आपको कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा नहीं होने देती। हम फिक्र करने वाले कौन हैं? हमने ना तो डीएम के लिए रोना है, ना अपने बाकी रिश्ते नातों के लिए रोना है। ठीक है भाई, जिसका मन करता है बात करे, जिसका नहीं मन करता ना करे। हम अपनी भक्ति में मस्त हैं। परमपिता परमात्मा, पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति ने इतनी प्यार से गोद में बिठा लिया है, अब तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। दुनियादारी की सभी चीज़ें पीछे छूट रही है। तो आगे है जी, आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी है। 4 ऑफ पेंटिकल, आपको डिवाइन बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना। जो जो अभी मैंने बोला है ना, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई आपके साथ कोई बात करता है नहीं करता है। क्योंकि एक तो होता है अकेलापन, अकेलेपन में इंसान रोता है, हाय बू मेरे बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ये वो मेरा डीएम। लेकिन जो औकात होती है ना, उसमें उस ब्रह्मांड की परमात्मा की ऊर्जा बस जाती है। इसीलिए आप में इतनी ताकत होती है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जितनी शक्तियाँ ऊपर ब्रह्मांड में हैं उतनी शक्तियाँ आपके अंदर है, बशर्ते कि वो सोई होती है। जितना आपको आपके आसपास वाले ट्रिगर करते हैं, जितने आपके एनर्जी के रिश्ते आपको तोड़ते हैं, आपको तोड़ा जाता है, शिव आपको तोड़ते हैं। देखते हैं हमारी कैपेसिटी क्या है। जब हम टूटते हैं, उठकर फिर खड़े होते हैं, शिव बहुत खुश होते हैं, हमें गिफ्ट मिलते हैं। तो ऐसे ही आपने किसी भी चीज़ को, चाहे पास्ट लाइफ की है चाहे इस लाइफ की है, उसको मन पर नहीं लगाना, लेट गो करना है। साथ साथ में गाइडेंस भी है। तो आगे है द सन, मेरे ख्याल 2 कार्ड आगे, शायद नहीं एक ही है। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है, आपके पिता हैं पूरे ब्रह्मांड के। सूर्य की कृपा से ही आपकी जो अवेकनिंग होती है। जिन लोगों पर सोल अवेकनिंग की कृपा हुई है उनको किस्मत वाले समझना चाहिए। हर एक को ये चीज़ नहीं मिलती, ये गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से। चाहे इसमें पेन है, दर्द है, दुख है, वुंड है, कुछ भी है। आप सोचो कि दर्द तो आप पहले भी सहते थे, लेकिन अब आपको इस दर्द के बदले में इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, आपकी आत्मा की जागृति करा दी। लेकिन जहाँ पर डिवाइन थोड़ा सा परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड के पिता आपको गाइड कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जर्नी तो शुरू हो गई, लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलना है, अपना भी ख्याल रखना है। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, उनको हमारा भी फिक्र होता है।
तो जहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, आपके अंदर डिवाइन की तरफ से इतना अनकंडीशनल लव भर दिया जाता है, आप पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाते हो। जैसे एक सेनापति की जिम्मेदारी होती है अपने आसपास अपनी प्रजा की रक्षा करनी, आप वैसे एक रक्षक बन जाते हो। आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। डिवाइन आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं। आपको गुरु, टीचर, मेंटर, हर एक चीज़ आपको टाइम पे मिलती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कोई बात मैं मतलब रात को सोचती हूँ, अब तो मैं चिंता ही नहीं करती किसी बात की। मैंने सोचा मैंने डिवाइन को सरेंडर किया है ना, मेरे असली माँ बाप चिंता करने के लिए, मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों दर्द में जाऊं, मैं क्यों पेन में जाऊं, अंदर से ये सवाल आता है। तो आप सभी ने भी इस बात का ख्याल रखना है, हम उस परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो इसीलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्वीट गाइस।